अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सारी वफा तो हमने आपके नाम कर दी है, तो हमारे हैंडसम पतिदेव, आप ना जाकर वो लेवेंडर कलर का कुर्ता पहन लीजिए और अच्छे से तैयार हो जाइए, काहे कि इसमें आप बहुत ही अच्छे लगते हैं। हम लेवेंडर कलर का कुर्ता नहीं पहनेंगे, हमारे पास है ही नहीं। हम तो बनियान पहनेंगे, हम सम्राट सिंह हैं, हम कुछ भी पहन सकते हैं। हमारी बहन की हल्दी है, हमारी मर्जी, हम व्हाइट बनियान पहने, ब्लैक पहने, जो मर्जी पहने, लेकिन हम व्हाइट पहनेंगे। हम लेवेंडर कुर्ता नहीं पहनेंगे। तुम अपने कपड़ों पे फोकस क्यों नहीं करती? वो आप बनियान पहनकर बिल्कुल पैंडा जैसे लगेंगे, फिर आपको हल्दी में कोई भी भाव नहीं देगा। सम्राट जी, आपके अलमीरा में बीच वाले खाने में ऊपर से चौथे नंबर पर आपका कुर्ता रखा है, जाकर पहनकर अच्छे से तैयार हो जाइए। तारा सिंह, तुम्हें लग रहा है कि ये शादी ब्याह के माहौल में हमारा कुर्तों का हिसाब रख के तुम ये जो अपना मन बहलाने का नाटक कर रही हो ना, इसकी जगह इस बात का हिसाब रखो कि तुम्हें इस घर से कब और कैसे निकलना है, क्योंकि हम तुमसे तलाक पेपर साइन करवाएंगे और उसके बाद इस घर से तुम्हारी एक्सिट। अभी तो हमारी सिर्फ चूहे ने मदद की है, अभी तो न जाने कितने देवी देवता पशु पक्षी हमारी मदद करने के लिए बाकी हैं। तो ये तलाक पेपर पर साइन तो होने से रहा। तलाक पेपर पे तो तुम साइन करोगे तारा सिंह, और ये जो काजल और रवि की शादी है ना, ये भी नहीं होगी। ये सम्राट सिंह का वादा है, बस तुम देखती जाओ हम क्या करते हैं। गुड लक तुम्हारे कपड़ों के लिए। कंटिन्यू। विश्वास हो तो सब होता है, और हमें खुद पर विश्वास है। ये दामाद जी, कपड़ा तो उतार दीजिए। कपड़े क्यों? अरे उतार दीजिए, तभी ना हल्दी लगेगा। दुल्हा तो बड़ा शर्मीला है। अरे उतारिए, उतारिए ना, उतारिए ना। रवि, क्या हुआ? क्या हुआ रवि? चिल्ला कह रहे हो? बुआ, फूफा जी को करंट लगा क्या? कुछ नहीं। रवि, हल्दी के समय होने वाले रिश्ते के लिए हामी भरी जाती है, ऐसे नहीं किया जाता है। मैंने तुझे मना किया था ये करने से, लेकिन तू माना नहीं। तू आत्मा है सूरज, आत्मा है। हल्दी शरीर का श्रृंगार होती है, आत्मा का इससे स्पर्श हो जाए तो यही होगा। जब ये हल्दी तुझ पर लगेगी तो क्या होगा, इसका तुझे अंदाजा नहीं है।
दादा हो दादा। अरे कैसा छुई मुई दुल्हा लेके आई हो कौशल की अम्मा? अब कहाँ पता है कि दूल्हा कहाँ से और काहे को लाए। पहले तो घर का नौकर था, अब घर का जमाई बन गया, तो थोड़ा तो असहज होगा ही ना। अरे बैठ जाइए दामाद जी, अरे बैठिए ना। बैठिए। आओ जी, लगाओ भर भर के हल्दी। नहीं 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 नहीं, रहने दीजिए। हमें छोड़िए आप। नहीं नहीं, नहीं तो खुदा था। रवि, अरे ऐसे अचानक दूल्हा उठ के कहाँ चला गया? अरे जाने दीजिए ना। वैसे भी आजकल के बच्चे कहाँ मानते हैं रस्म रिवाज, कहाँ निभाते हैं। हल्दी तो हो ही गया ना। लो तारा, ये तो रवि खुद ही शादी की रस्मों से भाग रहा है। कहा था ना तुझसे, कहा था ना कि तू चला जा। समझाया था तुझे कि तू भूत है, भूतों का मनुष्य के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। हमारी मदद करो बाबा, देखो हमारी हालत, देखो हमारी हालत कैसी हो गई है बाबा। हमें इस तकलीफ से निकालने में हमारी मदद करो। तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, हमारे पास कोई उपाय नहीं। हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी ना, दी थी तुम्हें चेतावनी। तारा सिंह, आज तुम्हारी वजह से रवि और काजल का ये ब्याह हो रहा है, और तमाशा देखो, सारे मेहमानों के सामने वो बुज़दिल रवि ये घर छोड़ के भाग गया। अब कल को ये सेम चीज अगर वो शादी में करेगा तो? बहुत मान मनोवल के बाद ना इस ब्याह के लिए सब लोग राजी हुआ है। अब पूरा बनारस में ही पता चल गया है कि त्रिभुवन सिंह की बेटी का ब्याह है, और लड़का भाग गया। अगर ये ब्याह नहीं हुआ ना तारा सिंह, तो हम तुम्हारा जान ले लेंगे। कह रहे तुमको ये विवाह कैसे भी करवाना पड़ेगा। वाह अम्मा वाह, मतलब बात बेटी की खुशी की आई तो बहू की गर्दन पकड़ ली। और कितने दिनों से आपका बेटा आपकी बहू की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, एक पल की खुशी नहीं दे रहा है, तो उस पे हाथ उठाना तो दूर, एक लफ्ज नहीं निकल रहा है आपके मुंह से। सही है अम्मा। ये तो क्या चाहता है बम भोले, हाँ? कि तारा की जैसी बदकिस्मत शादी और ये अभागी जिंदगी तेरी बहन काजल की भी हो। मास्टर साहब, काजल की जिंदगी में रवि पहला मर्द है, और हमारी बदकिस्मती देखिए, हम तो ये भी नहीं जानते कि तारा की जिंदगी में हम कितने मर्दों के बाद आए हैं। सम्राट जी, आपने जो बोला है हमें बोली, 4 ताने और मारने हैं मार लीजिए, लेकिन हमारे चरित्र पर लांछन मत लगाइए। अरे इसीलिए तो अम्मा जी समझा रही है ना कि ब्याह अच्छे से हो जाना चाहिए। कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो बबुनी जी के चरित्र पर भी सवाल उठाए जाएंगे। और इना लक्षण ठीक नहीं लग रहा है कि हल्दी से दूल्हा उठ करके भाग गया है, समझी? हम अपनी जिंदगी की तरह काजल बबुनी जी की जिंदगी नहीं बनने देंगे, नहीं होने देंगे ऐसा। हम अभी रवि को फोन करते हैं, पता लगाते हैं। चिंता मत करो, एक बार हमसे किया वादा तोड़कर चला गया था,
लेकिन हम उसे दोबारा ही काजल बबूनी के साथ नहीं करने देंगे। तारा, हमें बात नहीं करनी है, तुम जाओ यहाँ से। अरे लेकिन हमें तुमसे बात करनी है। हमें नहीं करनी है। हमें बात करनी है, काहे कि हम परेशान हो गए हैं घर वालों के ताने सुन सुनकर तुम्हारी वजह से। वो सब लोग वहाँ पे परेशान हो रहे हैं। हम तुम्हें लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे, तुम्हें हमारी कसम। अगर तुम चाहते हो कि हमारा और सम्राट जी का रिश्ता अच्छा रहे तो तुम्हें वो रिश्ते की कसम। जहाँ खड़े हो वहीं से पलटो और हमारे साथ चलो। महादेव, क्या करें हम? सूरज, तुम्हें हमारी कसम, चलो। क्या करें महादेव, कैसे पलट जाएं? देखो, हम आखिरी बार कह रहे हैं, अगर तुम नहीं पलटे तो हम मान जाएंगे कि तुम्हें हमारी और हमारे और सम्राट जी के रिश्ते की कोई परवाह नहीं है। परवाह है, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। महादेव, अब तारों को सच जानना है तो जान जाए, काहे कि हम ये दो कस्में नहीं तोड़ सकते हैं। हर हर महादेव। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्वेनी सिन्नति तुरु में। ये हमारा शिष्य है। हमारे मठ के नियमानुसार ब्याह की पहली हल्दी के पश्चात दूल्हे को चंदन से स्नान कराया जाता है। यह चंदन स्नान दूल्हे के लिए हमारा आशीर्वाद है, उसके सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। इसलिए ये भागकर हमारे पास आया था। जा बच्चा, तुम्हारे सुखमय वैवाहिक जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। महादेव सदैव तुम्हारी रक्षा करे, कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमें कभी समझ ही नहीं आता है कि आखिर तुम कब क्या कर दोगे। समझाया तो है हमने तुम्हें साफ साफ कि हम काजल से ब्याह नहीं करना चाहते, लेकिन तुम समझ नहीं रही हो। मगर तुम देख लेना तारा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी रस्में हो जाए, लेकिन ये ब्याह नहीं होगा। हम होने नहीं देंगे। लेकिन हम ये शादी करवा के रहेंगे, काहे कि हम जानते हैं कि ये शादी होना कितना जरूरी है। अगर ये शादी हो जाएगी ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। तुम हमें सजा क्यों देना चाहती हो तारा? और जो सजा हम भुगत रहे हैं उसका क्या? हम भी तो सजा भुगत रहे हैं ना, लेकिन अपनी जिंदगी में खुशियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और काजल बबूनी तो तुमसे प्यार भी करती है। देखो, अगर तुम्हारी और बबूनी जी की शादी हो गई ना तो तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। और वो हमारी ननंद है, उनका दिल मत तोड़ो। और हाँ, घर वाले तुमसे बहुत परेशान हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर रहा करो। अब चलो घर। सम्राट जी बाहर निकालिए। आप सम्राट जी बाहर निकालिए। कितना चिल्लाना चिल्लाओ तारा सिंह, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, क्योंकि किसी तक तुम्हारी आवाज ही नहीं पहुंचेगी। हाय तारा सिंह। कौन है? स्टेज 1 था तुम्हें शादी की नौटंकी से दूर रखना, वो हुआ पूरा। और जब तक तुम ड्रम से बाहर निकलोगी तो हमारा स्टेज 2 का काम पूरा हो चुका होगा। और उसके बाद ये शादी और तुम्हारी ये नौटंकी
तिनका तिनका करके बिखर जाएगी। तारा सिंह, ये है सम्राट सिंह की गेम। सम्राट जी! सम्राट जी! नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बढ़िया से मेहंदी लगाना सबको। हाँ लगाती हूँ। अम्मा जी तारा नहीं दिख रही है, कहाँ चली गई? अच्छा है ना, नहीं दिख रही है, नहीं तो 24 घंटा माथा पर मक्खी की तरह भिनभिनाती रहती है। थोड़ा तो चैन से रहने दो, सुकून से। छुटकी भाभी कहाँ चली गई अचानक से? कौन है? रवि का नाम लिखना अच्छे से। बाबूजी, शर्मा जी की जमीन बिक रही है, सौदा अच्छा है, क्या कहते हैं? सम्राट, तारा नहीं दिख रही है, कहाँ है वो? मरी नहीं, आ जाएगी। और आप ही ने तो कहा था कि वो पुतला नहीं है, तो बस यही कोशिश कर रहे हैं कि वो पुतला बन जाए। तो बाबूजी क्या कहते हैं आप, सौदा कर ले? हाँ ठीक है बेटा, बात कर ले शर्मा जी से। ठीक है बाबूजी, बात करते हैं। सम्राट, तारा कहाँ है? ये ठीक नहीं है कि रस्म के समय में वो गायब है। अरे रवि जी, आइए, ढूंढा तारा मैडम को, नहीं मिली। चलिए, रस्में चल रही है, उन्हें एंजॉय कीजिए। जब सही वक्त होगा तो हम बाइज्जत तारा जी को यहां ले आएंगे, ठीक है? एंजॉय। बाबूजी, पागलपन है, पूछिए तारा कहाँ है। हमने आपसे कहा जब सही वक्त होगा तो हम उसे ले आएंगे, और वो मरी नहीं है, जिंदा है। जाओ एंजॉय करो। बचाओ, कोई है बाहर? हो गई मेहंदी की रस्म, लीजिए, हो गई मेहंदी की रस्म पूरी। तुम अपने हाथ पे मेहंदी नहीं लगवाओगी, मतलब नहीं लगवाओगी। चैलेंज मत कीजिए, वरना फिर से हार जाएंगे। और हम तुम्हें इस बार जीतने नहीं देंगे। अब आप लोग भी जाइए, चाय नाश्ता पानी कीजिए, काहे कि रात में संगीत है, नाचना गाना भी है आप लोग को। हाँ, काहे नहीं। हार गई तारा सिंह। उसने शर्त लगाई थी हमसे कि हम उसे मेहंदी लगाएंगे, लेकिन मेहंदी तो खत्म हो गई। तो हम शर्त जीत गए मास्टर साहब, ताली बजा दो। रहने दीजिए, अब से उम्मीद भी नहीं है हमें। वैसे मेहंदी बहुत ही सुंदर लगी है। हाँ? दादा ओ दादा, ये कहाँ बजने लगा? अम्मा जी, अब कौन सी आफत आ गई? सम्राट देखो तो जरा, कहाँ है इसमें? जाओ सम्राट, देखो, खोलो।
आपकी भाभी? सम्राट सर, तारा मैडम को बाहर निकालिए। हाथ देंगे तो बाहर आएंगे ना। तारा, तुम ड्रम में कैसे चली गई? हादसे तो कैसे भी हो सकते हैं भैया, हमारे साथ भी हो गया। लेकिन महादेव जी की कृपा है कि हम सही समय पर बाहर आ गए और आप सब लोग नहीं गए। कहा है ना, सम्राट जी ने कहा था कि वो सबके सामने हमारे हाथों पे खुद मेहंदी लगाएंगे। तो लगाइए अपने हाथों से हमारे हाथों पर मेहंदी। सम्राट, लगा दो मेहंदी अपनी बहुरिया को अपने हाथों से। हाँ हाँ हाँ, लगाओ लगाओ। चाहिए जल्दी, मेहंदी लेकर आइए। अरे अम्मा, मेहंदी कहाँ है? बताइए, सम्राट को लेके आएगा। हमारा माथा पर है। रसोई घर में ना होगा, जाके ले आओ। सम्राट जी, इतना तो जानते हैं कि आप हर बात को अपनी जिद से जोड़ लेते हैं और उसे अपनी हार समझ लेते हैं। मगर ये लड़ाई हमारी और आपकी हार जीत की नहीं है, बल्कि हमारा रिश्ता बचाने की है और जीत इसमें हमारे रिश्ते की होगी। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।